नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम और आज लेके आया हूँ आपके लिए एक बिग अपडेट यह है कि गवर्नमेंट देने वाली है आपको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन। 60 के होने के बाद गवर्नमेंट खुद देगी आपको 5,000 रुपये महीने की पेंशन। किस तरीके से देगी, क्या है ये योजना, किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो और आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराने हैं और किस एज वाले को ये बेनिफिट मिलेगा, सारी डिटेल हम आपको स्टेप यहाँ पर बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो पूरी देखना है और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। आपका बैंक अकाउंट किस अकाउंट मतलब जो आपका बैंक अकाउंट कौन सा होना चाहिए जिससे आपको उसका बेनिफिट जल्दी मिले, इस योजना को आप बैंक में किस तरीके से अप्लाई करें, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इसी प्रकार की नई नई योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में आपको सर्वप्रथम जानकारी मिलती रहे। तो चलते हैं इस योजना की फुल डिटेल। क्या है ये योजना? तो अटल पेंशन योजना इस योजना का नाम है, जो कि 2024 में एक अपडेट हुआ था, उसके बाद 2025 का बिग अपडेट है। सरकार देगी इस सब व्यक्ति को जो इस पर अप्लाई करेंगे उन सभी को 5,000 रुपये तक की पेंशन। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस पेंशन को, तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, तो आप जरूर पूरी डिटेल को देखिए जिससे आपको इसकी जो जानकारी आपको मिल सके। 18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति कर सकते हैं इस योजना में निवेश, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तरीके से इन्वेस्ट होगा कि आपको अमाउंट जमा करना है जो कि आपको 60 के बाद उसका फुल रिटर्न मिलने वाला है। गवर्नमेंट का कम बिल्कुल डाउन पैसे में आपको ये जो योजना में आप फ़ायदा ले सकते हो। योजना में 18 साल से 40 साल के व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में कम से भी कम 20 साल तक आप को देना है, मतलब अगर आपकी एज 40 साल है तो आपको 20 साल तक अमाउंट देना है। अगर आपकी एज जो है 20 साल है तो आपको यहाँ पर 40 साल देना है। आपको मिनिमम जहाँ तक आप 60 के नहीं होते हो वहाँ तक आपको ये अमाउंट देना है। जो फिक्स अमाउंट होता है आपकी एज के अकॉर्डिंग, जो ये फिक्स अमाउंट होता है वो आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। स्कीम में शामिल होने के लिए एक सेविंग बैंक अकाउंट और आधार होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये डिटेल आपके पास होनी तो आप इस फॉर्म के लिए इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी पूरी जानकारी क्या है? अटल पेंशन योजना APY भारत के नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पे केंद्रित है। कोई व्यक्ति है, कोई श्रमिक है, कोई लेबर काम करता है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, वो अपने पेंशन अपने बुढ़ापे को, अपने जो वृद्धावस्था उनके लिए कुछ सेविंग करना चाहता है तो वो इस योजना के तहत वो सेविंग कर सकता है। कुछ अमाउंट उसकी एज के अकॉर्डिंग कुछ फिक्स अमाउंट है वो दे के वह ये फ़ायदा उठा सकता है। इसमें देखो, इसमें एज का जो पेंशन का जो एज रखा गया है वो 60 साल रखा गया है। और जो इसमें जो आपको पेंशन मिलने वाली इसमें 4 से 5 पार्ट रखे गए, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। आप जिस तरीके से आप अमाउंट जमा करवाते हो उस अमाउंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आपकी पेंशन मिलेगी, जिसकी मिनिमम जो पेंशन है वो 1,000 रुपये बनने वाली और मैक्सिमम जो पेंशन बनने वाली है वो 5,000 रुपये तक बनने वाली है। सरकार की गारंटी अटल पेंशन योजना इस योजना का नाम है, जो कि एक अटल है, आपको मिलेगा, कन्फर्म है ना। ग्राहक की आयु 18, अगर किसी व्यक्ति की आयु या बच्चे की आयु या युवा व्यक्ति की आयु 18 है और उसकी मैक्सिमम और उसके अलावा किसी व्यक्ति की मैक्सिमम आयु 40 है, वह सारे व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके जो आपका जो सेविंग है वो बैंक के अकाउंट के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको देखो पेंशन आपको आवश्यकता क्या क्या पड़ने वाली है, तो उम्र के साथ साथ अर्जन क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपकी एज 40 साल थे तो एक तो आपका जो अमाउंट आने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपको कम समय 20 साल के लिए यहाँ पर आपको जो है अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आपकी एज 18 साल है तो आपको ज़्यादा टाइम तक आपको अमाउंट पे करना है, तो आपका जो अमाउंट आने वाला है पेमेंट जो आपको जो मंथली जो आपको या मंथली ईयरली या फिर आपके हाफ ईयरली जो कॉस्ट आने वाली है, जो आपकी जो देखा जाए इन्वेस्ट आने वाला है वो बिल्कुल कम आएगा बाकी 40 साल की उम्र वाले के अकॉर्डिंग उससे अपेयरिंग। ठीक है, जीवन यापन में लागत में वृद्धि, आपके 60 के बाद आपकी जीवन को यापन करने में आपकी ये काम आने वाला है। ठीक है, ये डिटेल सारी यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, तो आप इसको आपके आसपास के पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट खुलवा के भी चेक चालू करवा सकते हो, या फिर आप आपके जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर जाके वहाँ के बैंक मैनेजर या बैंक ऑपरेटर के पास जाके उनसे आपको कहना है कि आपको APY अटल पेंशन योजना स्कीम में भाग लेना है। तो
आपका वह एक फॉर्म देगा, फॉर्म को आपको भरना है, उसमें 2-3 बार OTP आएगा, वो OTP आपको बताना है, साइन होगा, फ़ोटो खींचेगा, इस सारी डिटेल होकर आपका APY आपका चालू हो जाएगा। अब इसमें आपको जो पेमेंट है, जिसका जो पेमेंट है आप मंथली हर महीने दे सकते हो, 3 महीने में एक बार दे सकते हो, 6 महीने में एक बार दे सकते हो, या फिर आप पूरे साल में एक बार दे सकते हो। आपका जो अमाउंट है आप इकट्ठा भी दे सकते हो और आप टुकड़ों में भी दे सकते हो, मतलब महीने वाइज भी दे सकते हो, साल में इकट्ठा भी दे सकते हो। ये आपको सर्वप्रथम फॉर्म भरते वक्त सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद चलते हैं APY की निकासी, मतलब जो पैसा निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा। बहुत सारे का होता है कि मैं 60 का नहीं हुआ, उसका पहले कुछ डेथ हो गई, हमारे कुछ डिसेबिलिटी हो गई, या हमारे कुछ सी बात का कोई कुछ हो जाए तो के अमाउंट कैसे किसको मिलेगा। तो मैं आपको बताऊँ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अगर आपकी एज 60 हो जाती है और 60 की आयु पूरी होने पर ग्राहक को गारंटी करत, मतलब जिस तरीके से बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक तो फिक्स अमाउंट जो इसका 5 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख जो अमाउंट है वो इकट्ठा जो आपका इकट्ठा हुआ तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको उन्हीं पैसों में से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। यही आपकी APY है। इसके अलावा देखो दूसरी कंडीशन यहाँ पर 60 वर्ष की आयु के बाद किसी भी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको मैं बता दूं मृत्यु होने पर उसके पति या पत्नी को वो जो अमाउंट उनको मिलने वाला था वही उनके पति या पत्नी को यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, और जो पेंशन बनने उनके वाली जो पेंशन उनकी बनती वही पेंशन उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड के बन जाएगी। ये तो हो गया अगर आपकी उम्र 60 हो जाती है और 60 के बाद आपकी डेथ होती है तो मतलब आपका सेविंग आपकी जो हस्बैंड या आपकी वाइफ है उसके लिए भी यह काम कारगर रहने वाला है। 60 वर्ष की आयु के पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई बाहर निकलना, मतलब डेथ नहीं, कोई बाहर निकलना चाहता है, इसको बंद करवाना चाहता है तो यदि कोई ग्राहक जिसमें APY के अंतर्गत सरकारी सहयोजना में लाभ उठाया है वो भविष्य में APY को स्वेच्छा से बाहर निकलना चाहता है तो वह अब ओनली अपने बैंक मैनेजर के पास जाके एक एप्लीकेशन देना होगा। उस एप्लीकेशन के जरिए उसने जितना अमाउंट पे किया है APY स्कीम के अंदर जो जितना अमाउंट पे किया है वो सारा अमाउंट जो है गवर्नमेंट उसको उसी के अकाउंट वापस लौटा देगी। इसमें किसी प्रकार कोई कटौती या कोई इसी प्रकार कोई GST या किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस आपका कटने नहीं वाला है। ये आपकी सेविंग है जो कि आपको पूर्ण तरीके से पूरी मिल जाएगी अगर आप अपनी स्वेच्छा 60 एज के पहले आपकी APY बंद करवाना चाहते हो। तो अब चलते हैं 60 की एज के पहले है किसी की डेथ हो जाती है तो क्या करना होगा। तो 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में ग्राहक की जीवन साथी उसका हस्बैंड या वाइफ के पास ग्राहक की APY खाते का अंशदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध होगा। मतलब अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके जो हस्बैंड या वाइफ है वह आपकी बजाय जितना अमाउंट आपने जितने साल आपने उसको सेविंग किया है उस सेविंग को कंटिन्यू उनकी जो एज 60 है जब तक वह उसको सेविंग कर सकते हैं उसके बाद वह जो फ़ायदा उनको मिलने वाला था वही फ़ायदा उधर उनके हस्बैंड या वाइफ को मिल जाएगा। शेष अमाउंट और जो नॉमिनेशन भी एक तरीका होता है, नॉमिनेशन बनाना होता है, जो नॉमिनेशन आपको उनको बना लेना है और ये सेम प्रोसेस अधिकतर योजनाओं में स्कीम्स में रहते हैं। इसके बाद चलते हैं आपको किस एज के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो आपके स्क्रीन पे देखो एक चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट जो एंट्री है वो ये देखो 18, 19, 20, 21 ये एज है। इसके जस्ट बाद सेकंड लाइन में देखो यार कितने साल तक आपको अमाउंट देना है। 18 के एज वाले को 42 साल तक यहाँ पर अमाउंट देना है। अब अगर आपको मंथली 1000 रुपये मंथली गारंटी आपको पेंशन बनवानी है तो आपको देखो महीने वाइज दोगे तो 42 रुपये पर मंथ देना है आपको। आप क्वार्टरली 6 महीने में मतलब अगर आप क्वार्टरली 3 महीने में देते हो तो 125 रुपये पर मंथ देना है। अगर हाफ ईयरली देना चाहते हो तो 248 रुपये आपको महीने। अगर आप 1000 रुपये महीने की यहाँ पर पेंशन बनाते हो तो आपका और लास्ट में आपको तो 5000 रुपये का जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेविंग कॉर्पोरेट जो लिखा हुआ है 8.5 लाख रुपये का यहाँ पर आपका बनने वाला है। 8.5 लाख रुपये आपको तो मिलने ही वाले हैं। इसके बाद 5000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। वो कब मिलेगी? अगर आपकी एज 18 है तो आपको मात्र 210 रुपये का आपको मंथली सेविंग यहाँ पर करनी है। और अगर आपकी एज 39 है तो 1318 रुपये पर मंथ आपको गवर्नमेंट को देना होगा। मतलब जितनी ज़्यादा एज होगी, जितना आप 18 से प्लस होते जाओगे उतना ही आपका अमाउंट जो आपका सेविंग है जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका बढ़ता जाएगा। और उसी के साथ अगर आप जितना ज़्यादा 5000 का बनवाना चाहते हो तो 5000 का यहाँ से कर सकते हो। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 1000 रुपये पर मंथ की आपका पेंशन बनाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से बना सकते हो। और ठीक है, इसके बाद चलते योगदान का
तरीका, योगदान कैसे करें और योगदान की नियत तिथि क्या होती है। अंशदान, मासिक, तिमाह, अर्धवार्षिक, इसमें आप 3 प्रकार से पेमेंट कर सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ये 3 तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। अंतराल के पर बचत बैंक खाता है, डाक पे अगर आपका जहाँ का सेविंग अकाउंट है वहाँ से आपके खाते से अकाउंट जो अमाउंट है वो डिडक्ट काट लिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप मंथली जाके भी वहाँ पर जमा करवा सकते हो। इस तरीके से आप ये अपनी योजना में फ़ायदा ले सकते हो। 5,000 रुपये तक आप पेंशन ले सकते हो। और इसके अलावा आप गवर्नमेंट के किसी भी योजना का बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसी प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मिलती रहेगी। धन्यवाद।